Hey aspirants, welcome back to this channel. So I am Akas Ali, a final year MBBS student from Jammu and Kashmir. ये वीडियो किसी एक पर्टिकुलर एस्पायरेंट के लिए नहीं है, बल्कि सब एस्पायरेंट्स के लिए है, इवन द वन हु इज गोइंग टू बी द टॉपर इन नीट 2025. इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन द लास्ट मोमेंट्स अगर आपको 400 मार्क्स आ रहे हैं इन योर मॉक टेस्ट, 450 आ रहे हैं, 500, 600 और 650 मार्क्स आ रहे हैं, आई एम गोइंग टू से यू वन ब्रांड एंड वन ग्रैंड स्टेप जिसकी वजह से कुछ नहीं तो एटलीस्ट 50 मार्क्स का बूस्ट इन योर फाइनल नीट रिजल्ट एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा. येस, इट इज़ नथिंग बट ओनली एंड ओनली एसिमेट्रिक स्ट्रैटेजी. आई नो दैट ये वीडियो उनके लिए ही इफेक्टिव जाने वाला है जिन्होंने पढ़ा होगा, जिन्होंने अभी तक रिविजन्स किए होंगे, जिन्होंने अभी तक मॉक टेस्ट दिए होंगे एंड जो अभी तक डेडिकेटेड एंड जो अभी तक अपने गोल को फोकस में रखकर पढ़ाई कर रहे होंगे, उनके लिए ये सब काम करने जा रहा है. बट अगर आप आज स्टार्ट करोगे, प्रैक्टिकल में भी लाओगे, तब भी आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला. सो दिस इज़ फॉर डेडिकेटेड एंड दिस इज़ फॉर गोल फोकस्ड स्टूडेंट्स जो अभी लास्ट मंथ में कुछ यूनिक करना चाहते हैं जिसकी वजह से उनके स्कोर में बूस्ट डेफिनेटली देखने को मिलेगा. एंड जो कि मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज एसिमेट्रिक स्ट्रेटजी. व्हाट इज एसिमेट्रिक स्ट्रेटजी? नाम से आपको पता चलता है कि हमें कुछ हट के करना है, एसिमेट्रिक लानी है. लाइक अगर आप 10 फ्रेंड्स हो, 9 कुछ और कर रहे हैं, आप कुछ और करोगे, तो वही मैं आपको इसमें बताऊंगा. सबसे इंपॉर्टेंट बिग बूस्ट आपके स्कोर में लाने के लिए हमारे पास होते हैं शॉर्ट एंड ईजी टॉपिक्स. हर एक सब्जेक्ट में, चाहे वो बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, हर एक सब्जेक्ट में शॉर्ट टॉपिक्स होते हैं और ईजी टॉपिक्स होते हैं जो या तो हम सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे, या तो हम बिल्कुल इग्नोर करते हैं, सोचते हैं कुछ हमें आता है, या ऐसा करते हैं कि इनको बहुत कम टाइम देते हैं, कि बहुत कम प्रैक्टिस की जाती है. इनकी जो मॉड्यूल्स होते हैं, टेस्ट बुकलेट्स आपके पास होते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, बहुत कम प्रैक्टिस करते हो. आप सोचते हो कि ये चीज़ें बाद में की जाएगी, ये ईजी है, इस पर कम टाइम इन्वेस्ट करेंगे. बट अगर अभी तक आपने इसमें ऐसा किया है तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक आपकी प्रिपरेशन में डिक्लेयर हो सकती है इन द एंड. सो दिस वीडियो मे बी द वेकअप कॉल टू ऑल दोज एस्पायरेंट्स जिन्होंने ऐसी मिस्टेक अभी तक अडॉप्ट कर ली होगी. बट अभी 20 to 25 days are left and you have a time and you can change this mindset and you can bring the real change in your score you are getting in your mock tests and you may get in the final NEET examination. So how you will do it? It can be easily completed and in a very shorter span of time. But instead of memorizing things, instead of going for rectification, आपको करना क्या है? आपको एक डेडिकेटेड एफर्ट्स देने हैं इन टॉपिक्स के लिए, और इन टॉपिक्स को फ्रॉम ऑल द सब्जेक्ट्स विद इन 3 or 4 days में बहुत इजीली कवर किया जा सकता है. और आपको इनसे मिलने वाले हैं 8 से लेकर 12 MCQs इन योर नीट 2025. बट अगर आपने ऐसा सोच लिया हुआ होता कि मैं बाद में कर लूँगा और ईजी है, मे बी इसमें 50% ऑफ क्वेश्चंस आपको रॉन्ग अटेम्प्ट हो सकते थे. बट अब अगर आप ये फॉलो करोगे तो देयर इज ए लेस देन 10% चांस कि आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट रॉन्ग करोगे इन योर नीट एग्जामिनेशन. तो क्या है ये सिमेट्रिक स्ट्रेटजी और कैसे आप इसको जल्दी करोगे, अब मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली बताऊंगा. पहले तो जो भी आपने टॉपिक अभी सोच लिया होगा कि इसमें बहुत कम टाइम लगेगा, इसको बाद में देख लूंगा, अभी करने की जरूरत नहीं है, तो उसका रैपिड रिवीजन वीडियो देख लो. इधर टॉपिक आ रहा है उसका रैपिड रिवीजन वीडियो देख लो, तो उसका रिवीजन बहुत ईजिली हो जाएगा क्योंकि वो शॉर्ट टॉपिक होता है. और शॉर्ट टॉपिक होने की वजह से उसका रिवीजन जल्दी होने की वजह से वो जल्दी कवर भी हो जाता है. उसके MCQs, इसके बुकलेट्स, जो टेस्ट बुकलेट्स होंगे आपके, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ना, वो बहुत इजीली हो जाते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्यों मैं शॉर्ट टॉपिक्स पे भी आपको फोकस करवा रहा हूँ, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्राइक रेट होती है. शॉर्ट टॉपिक है, शॉर्ट टॉपिक में 1 या 2 टॉपिक होते हैं जो यूजुअली पूछे जाते हैं एक एग्जामिनेशन में. एक से नहीं तो दूसरे से तो डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा. दैट मीन्स स्ट्राइक रेट इज वेरी हाई फ्रॉम द शॉर्ट टॉपिक्स. तो शॉर्ट टॉपिक्स को इग्नोर करना एंड शॉर्ट टॉपिक्स पे लिमिटेड टाइम या शॉर्ट टॉपिक पे कम टाइम इन्वेस्ट करना इन दिस लास्ट वीक्स ऑफ योर नीट 2025 प्रिपरेशन कैन बी वेरी डेंजरस फॉर होल ईयर ऑफ प्रिपरेशन. सो बी स्मार्ट and utilize your time effectively and never ever ignore any topic which can be a potential MCQ in your NEET 2025. And in the end I will say you कि जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ गए हैं उनको प्रैक्टिस करना या उनको रिवाइज करना या उन पे नज़र डालना या उनको अटेम्प्ट करना, अगर आपने छोड़ दिया तो आप अपनी सीट छोड़ रहे हो. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन सब टॉपिक्स के लिए, या कोई भी टाइप ऑफ रिवीजन कर रहे हो, किसी भी चैप्टर का रिवीजन कर रहे हो, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स कभी नहीं छोड़ना. प्रीवियस ईयर टॉपिक्स या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको 50 to 75% ऑफ द क्वेश्चंस इन योर नीट एग्जामिनेशन अलाइक आ जाते हैं या सेम फॉर्मेट में आ जाते हैं, जस्ट डाटा में अल्टरेशन की हुई होती है. तो नेवर एवर डू दैट, नेवर एवर स्किप योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस. और एंड पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे मैं एक नोट बताऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए इंस्टेड लास्ट पे, क्योंकि इट्स अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपको इनसाइट देता है कि आपका बोर्ड आपको क्या पूछता है. सो आई थिंक दिस होल asymmetric strategy is going to help you to ace your NEET 2025 examination. All the best and thank you for watching this video.